स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि स्कूल में जो भी आपने पढ़ा है उसमें से कौन सा सब्जेक्ट आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है विच सब्जेक्ट्स आर यूज़फुल इन फ्यूचर एंड वाई। देखो, जब मैं क्लास 12th में थी तो मुझे आगे नहीं पता था कि काम आने वाला है, लेकिन आज जब मुझे पता है तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रही हूँ और शेयर करने जा रही हूँ कि आगे क्या क्या चीज़ें आपके काम आएंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि जब हम क्लास 12 करते हैं उसके बाद ऐसा होता है कि क्लास 12 में भी हम गवर्नमेंट जॉब्स दे सकते हैं, बट मोस्टली हम प्रीफर करते हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद ही दें। तो ग्रेजुएशन में भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम, बीई, एमबीबीएस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं जो लोग करते हैं। जनरली लोग या तो बायो लेके करते हैं या फिर मैथ्स लेके करते हैं। बीएससी बीकॉम वाले भी होते हैं, बट जनरली मोस्टली लोग आपको यही मिलेंगे, बीई और डॉक्टर्स। तो जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपके ग्रेजुएशन में क्लास 12th का स्पेशली वेटेज रहता है। मतलब आप समझ लीजिए आप बीई कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं अपने कोर ब्रांच से। कोर ब्रांच मतलब बीएससी फिज़िक्स, बीएससी मैथमेटिक्स ऐसा, या फिर आप इंजीनियरिंग करने वाले हों, या फिर आप समझ लीजिए मेडिकल में जाने वाले हों, एमबीबीएस वगैरह में। तो जो आपका फर्स्ट ईयर रहता है उसमें आपका क्लास 12th का पार्ट जो है वही पढ़ाया जाता है वहाँ पे भी। मतलब वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स रहते होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, या फिर उसको दूसरे फॉर्म में दूसरा सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इंजीनियरिंग का बताती हूँ। इंजीनियरिंग में आपकी एक ब्रांच होती है डबल ई या ट्रिपल ई। अब डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ट्रिपल ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होता है, आपका जो एक सब्जेक्ट होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें कुछ कुछ पार्ट जो आपके फिज़िक्स क्लास 12th में पढ़ा हुआ है वो आता है। ठीक है, मतलब उसमें वही चीज़ें वहाँ भी पढ़ाई जाती है। तो ये था आपका ग्रेजुएशन में जो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया। ऐसे आप बीएससी में जाएंगे तो वहाँ पे भी सेम ऐसा ही मिलेगा आपको, और एमबीबीएस में भी जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको क्लास 12th की पढ़ी हुई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिलेगी। अब हम ये बात जानते हैं कि हम ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं। अब मैं अभी से आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद जब आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे तो उस समय आप लोगों के क्लास 12th में या स्कूल में 9 से 12 तक जो पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो मेरे साथ आगे इस वीडियो को देखिए। ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने बुक्स की बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाई है और ये सिर्फ एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, अब मैंने हमेशा एक बात आप लोगों को बताया था कि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा वेटेज है हर एग्ज़ाम में, बट ये नहीं है कि हमने एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ा है तो हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है। हम अगर अपने स्कूल में जो भी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी से पढ़ें, सेम वही चीज़ें ही पढ़ते हैं, सिर्फ राइटर का फ़र्क रहता है। तो हम जिस भी बुक से पढ़े हों ये बात ध्यान रखिए कि आपने अगर एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री पढ़ी होगी या सोशल स्टडीज़ बोलते हैं वो पढ़ा होगा तो वही जीके कहलाता है, जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक ही क्यों बनाई है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बहुत सी चीज़ें रिपीट होती हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट जॉब भी दो तरीके के होते हैं। दो तरीके का मतलब एक सेंट्रल और एक स्टेट का। तो मैं अभी पहले सेंट्रल की बात कर रही हूँ, फिर स्टेट का बताऊँगी। सेंट्रल और स्टेट में जो ये मैं अभी बताऊँगी वो सेम रहता है, बस स्टेट में ये फ़र्क रहता है कि आप जिस स्टेट से हैं वहाँ के बारे में भी आपको पूछा जाता है। जैसे कि आप सपोज़ करिए आप छत्तीसगढ़ के या एमपी के हैं, तो वहाँ के बारे में अगर आप वहाँ का एग्ज़ाम देते हैं सीजीपीएससी या एमपीपीएससी, तो वहाँ से रिलेटेड भी आपको चीज़ें पढ़नी होंगी। मतलब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड के जनरल नॉलेज और आपके एमपी से या गुजरात से जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड भी आपको वहाँ का जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। लेकिन अभी मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपने पहले से ही स्कूल में पढ़ रखा है।
तो पहले बात करती हूँ जीके की। जीके का पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है हर एग्ज़ाम में, या आपका यूपीएससी आईएएस हो, या आपका सीजीपीएससी एमपीपीएससी हो, या आपका बैंकिंग का हो, या रेलवे का हो, या एसएससी का हो, या डिफेंस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका जीके का बहुत बड़ा वेटेज होता है। और ये जो जीके होता है वो कुछ नहीं होता, आपका जो स्कूल में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है क्लास 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी या फिर जो भी बुक से आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको वही चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ये आपने देखा कि जीके का क्या इम्पोर्टेंस था। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, आपका जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ होगा मैथमेटिक्स, या फिर क्लास 9 से लेके 12 तक जो पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जब आप एग्ज़ाम देंगे, बैंकिंग हो गया, या फिर आगे जाके एमबीबीएस करते हैं, सॉरी एमबीए करते हैं, तो कैट का एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस के लिए, उसमें भी मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें भी मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन आता है आप लोगों को। उस समय जो मैथ्स को बोलते हैं हम, मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस नाम से जाना जाता है, जिसे हम शॉर्ट में कॉन्स बोलते हैं। तो उसमें आपका जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें सपोज़ करिए प्रॉफिट लॉस आता है, परसेंटेज आता है, एवरेज आता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन आता है, आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस आता है। ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रखें पहले स्कूल में, उसी का ही वेटेज वहाँ भी है। यहाँ पे तो मैंने क्लास 12 मैथमेटिक्स का बनाया है फ़ोटो, लेकिन यहाँ पे क्लास 9 से लेके 12 तक आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ रखा है वही आपका आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए काम आएगा। ये हो गया एक चीज़। और वैसे भी आप लोग मैथमेटिक्स, चाहे वो बायोलॉजी वाले हों या फिर आपके मैथ्स ग्रुप वाले हों, उन्होंने ये चीज़ पढ़ रखी होगी। मैथमेटिक्स तो हम क्लास 10 तक पढ़ते ही हैं, क्योंकि हम क्लास 11th में सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो मैथमेटिक्स तो सब पढ़े होंगे, चाहे बायो वाले हों या मैथ्स वाले हों, ठीक है। अब तीसरा पार्ट होता है इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर का भी बहुत बड़ा वेटेज रहता है हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। सिर्फ रेलवे ही ऐसा है जिसमें इंग्लिश बहुत कम आती है या नहीं के बराबर आती है। बाकी आप देखेंगे यूपीएससी में तो इसका लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। सीजीपीएससी एमपीपीएससी में देखेंगे तो एक पूरा बड़ा सा इंग्लिश का पेपर आता है 250 मार्क्स का, जिसमें आप लोगों से ऐसे पूछी जाती है, निबंध पूछा जाता है। इंग्लिश ग्रामर को भी पढ़ने का बहुत सा तरीका होता है। और आप जब बैंकिंग या फिर कैट एग्ज़ाम देंगे, जो एमबीए के लिए होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो एमबीए के लिए होता है उसे हम कैट बोलते हैं, तो उसमें जब होता है तो उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा वेटेज रहता है, बहुत ही हाई लेवल में इंग्लिश पूछी जाती है। तो इंग्लिश भी आपने पढ़ा ही होगा क्लास 9 से 12 तक, तो इंग्लिश का भी यही वेटेज है क्लास 12 में जो पढ़ा होगा या स्कूल में जो पढ़ा होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। इंग्लिश में अब ये नहीं कि आपको स्टोरी की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ ग्रामर की बात कर रही हूँ। जो ग्रामर आपने पढ़ा है बेसिक, वही ग्रामर आपके आगे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में काम आता है। अब 5th पार्ट हो गया आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर्स भी हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े होते हैं, हर स्कूल में पढ़ाया जाता है कंप्यूटर भी, और वही बेसिक कंप्यूटर्स ही आपके गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो ये था कंप्यूटर का वेटेज आपके गवर्नमेंट जॉब में। इसका भी क्या है, जो आपने स्कूल में पढ़ रखा है वही। अब रीजनिंग आती है। अब रीजनिंग हो सकता है लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो कि रीजनिंग आखिर होती क्या है, तो मैं रीजनिंग का एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो रीजनिंग की स्टैंडर्ड बुक RS अग्रवाल ही माना जाता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तैयारी के लिए, बट रीजनिंग इतनी अच्छी होती है मैथमेटिक्स से भी कि आपको करते करते ऐसा लगेगा कि आप कभी बोर ही नहीं हो रहे। जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बोर लग जाता है, या मैथमेटिक्स सॉल्व करते करते क्योंकि हमसे वो सॉल्व नहीं हो पाता। बट रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसमें मास्टर हो सकते हो अगर इसे अच्छे से आप प्रैक्टिस करो तो मैं रीजनिंग का एग्जाम्पल दे के बताती हूँ रीजनिंग क्या है।
अब देखो यहाँ पे लिखा होगा A/B मैंने लिखा है 5:9 और मैं यहाँ लिखती हूँ B/C लिखती हूँ 4:7। अब मैं A/B/C कैसे ला सकती हूँ? अब देखो इसको तो सॉल्व करके भी ला सकते हैं, मैं शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 5×4 करूँगी 20, 4×9 करूँगी 36 और 9×7 करूँगी 63। ये मेरा रेशियो है जो आया है। आप इसे अपने जो मेथड कॉमन मेथड होगा, लाइक आप लोग कैसे करेंगे, A/B = 59, B/C = 4/7। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, A की वैल्यू 5/9 B के टर्म्स में निकालेंगे, C की वैल्यू 7/4 B निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, A/B/C, यहाँ पे आप रखेंगे 5/9, यहाँ पर 1, यहाँ पर रखेंगे 7/4 और फिर पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, मैं यहाँ सिर्फ ये लिखूँगी, ये ऐसा, और मैं यहाँ पे इसका रेशियो निकाल के बता दूँगी 20, 36 और 63। ये है, आप करके देखेंगे यही आंसर आएगा। ठीक है, एक ये रहा। अब दूसरा, इसे हम सीरीज़ बोलते हैं। तो यहाँ सीरीज़ का क्वेश्चन लिखा है 58, 52, 46, 40, 34। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे -6 का डिफरेंस है, यहाँ देखेंगे -6 का, यहाँ देखेंगे -6 का, यहाँ देखेंगे -6 का, और ये पूछ रहा है कि 34 के बाद क्या आएगा। 34 क्या, फिर -6 कर देंगे हम, तो क्या आएगा, 28 आएगा। ठीक है, ये रीजनिंग होती है। बट हाँ, थोड़ा सा रीजनिंग में मैंने अभी बेसिक ही बताया है कि ऐसा रीजनिंग होता है। बट अगर जब आप आगे जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे, तो नो डाउट मैं आपको परफेक्ट करा सकती हूँ रीजनिंग के लिए। मैं रीजनिंग के लिए पूरा गारंटी देती हूँ कि अगर आप आगे चल के अगर मेरे वीडियोस कभी रीजनिंग के चाहते होंगे या देखेंगे, तो मैं बता सकती हूँ कि मैं रीजनिंग में आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके रीजनिंग में। तो ये था रीजनिंग, जो मैंने आप लोगों को बताया कि रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, अब मैं इसमें और भी चीज़ें होती हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देख के आप लोगों को बताया जो गवर्नमेंट जॉब्स में आती है। बट रीजनिंग में भी लेवल होता है। क्या लेवल, कि अगर आप एग्ज़ाम का अलग अलग लेवल रहता है। जैसे कि अगर आप बैंकिंग दे रहे हैं तो बैंकिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रीजनिंग आती है। बट आप SSC दे रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही ईजी रीजनिंग आती है। रेलवे एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे भी बहुत ही ईजी रीजनिंग आती है। ठीक है, और वैसे ही इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो मैं इंग्लिश में भूल गई थी, कि इंग्लिश अगर हमें फ़ॉरेन में जाना है पढ़ाई करने, तो वहाँ के लिए भी कुछ एग्ज़ाम्स होती हैं, IELTS और GRE। उसमें इंग्लिश का बहुत ही बड़ा वेटेज होता है, मतलब मेजर पार्ट इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स की ही आती है उसमें भी। तो आप लोग ये जो पढ़ा हुआ स्कूल में है वो समझ पा रहे होंगे कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। कॉलेज में जो पढ़े रहते हैं उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ नहीं रहता, जो स्कूल में पढ़े रहते हैं उसी का इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट पार्ट बताने जा रही हूँ, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स क्या होता है, जो हम डेली जो हमारे न्यूज़ आती है ना, उससे हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डेली न्यूज़ आती है, अगर आप सेंट्रल की बात करें तो जो न्यूज़ में आ रहा है और उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये UPSC में भी आता है, UPSC में तो बहुत डीप में आता है, CGPSC में भी आता है। CGPSC में तो आपके छत्तीसगढ़ का भी करंट अफेयर्स आता है, और आपका बैंकिंग में भी इसका बहुत बड़ा वेटेज है, रेलवे में भी आता है, SSC में भी आता है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर है। इसके लिए भी आगे चल के आपको मेरी वीडियोस मिलेंगे जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। तो आगे चल के मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आगे चल के आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करनी है और सारे सब्जेक्ट्स के बारे में भी ज़रूर बताऊंगी कि कैसे तैयारी करनी है। और जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद भी। ठीक है, तो आपने ये देखे पूरे 6 सब्जेक्ट्स। जो करंट अफेयर तो ऐसा है कि स्कूल में अगर हम रहते तो हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते, न्यूज़ चैनल देखते, तो हम करंट अफेयर भी पढ़ते हैं ना स्कूल में। तो ये देखा आपने कि हमारे जो 6 सब्जेक्ट्स हैं जो हमने स्कूल में पढ़ा, उसका क्या वेटेज है गवर्नमेंट जॉब के बाद।
मैं एक रियल बात बता रही हूँ कि जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं वो सिर्फ एक ग्रेजुएशन के लिए एक डिग्री होती है। बट अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए बता रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तैयारी करनी है आगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल में जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसी के वेटेज हैं। कॉलेज का कोई वेटेज नहीं है। सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, इसलिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए ही, इसलिए आपको ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। ये गवर्नमेंट जॉब की कंडीशन है कुछ कुछ की, मतलब हर गवर्नमेंट जॉब आप ग्रेजुएशन के बाद तो दे ही सकते हैं, 12th के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन हर गवर्नमेंट जॉब आप 12th क्लास के बाद नहीं दे सकते। तो इसलिए आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जो करते हैं आगे, उनको बाद में ये पता चलता है कि उनकी स्कूल में जो पढ़ी हुई चीज़ें उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और मुझे भी पहले किसी ने नहीं बताया था क्लास 12th में, जब मैं पास आउट होकर कॉलेज में गई थी, तो कि इन सब्जेक्ट्स का क्या वेटेज रहेगा आगे मेरे ग्रेजुएशन में या फिर मेरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में या जिसमें भी। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मोस्टली स्टूडेंट JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि वो जो क्लास 12th में पढ़ा हुआ फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, मैथ्स वालों के लिए आगे काम आएगा, वो BSc करें या वो इंजीनियरिंग करें। और जो नीट वाले हैं जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो MBBS करें, BSc करें या जो भी करें, उनका भी आगे जाके उनका जो क्लास 12th में पढ़ा हुआ चीज़ है वो आगे काम आने वाला है। तो ये रहा आप लोगों के लिए मैंने जो इस वीडियो में बताना चाहा है कि किस सब्जेक्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, जो स्कूल में पढ़ा हुआ आगे कहाँ काम आने वाला है। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।